स्टूडेंट इजी स्टूडेंट क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जनरल स्टडीज़ लेकर आई हूँ। इस तरह के जो मैंने आज का टॉपिक लिया है, इस तरह के टॉपिक से जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं या बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें से अक्सर प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। हालांकि भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्राचीन काल से ही है, लेकिन आधुनिक भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिलों के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सवर्णा अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो सन 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा सवर्णा अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा में हुई थी। तो विश्व के बड़े बड़े देशों ने मिलकर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की थी, जिससे व्यापार में जो भी समस्या उत्पन्न होती हैं उसको इस संगठन द्वारा उन समस्याओं का निराकरण किया जा सके। तो थर्ड फोर्थ दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गई है। नेक्स्ट हमारा है, भारत में पहले छापेखाने की मशीन यानी लिखने वाली मशीन कब आई थी? तो 16वीं शताब्दी में भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस यानी पुर्तगाल जो है वो पुर्तगाली धर्म प्रचार को अपने साथ गोवा लेकर आए थे। यानी पुर्तगाल से धर्म प्रचारक गोवा में आए थे, वो अपने साथ में प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे। पावर लूम नामक मशीन का आविष्कार कब हुआ था? तो सन 1785 में, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो उसी दौरान पावर लूम नामक मशीन का आविष्कार हुआ था। इस मशीन के द्वारा उत्तम क्वालिटी के वस्त्र जो है वो निर्मित होते थे। वर्तमान समय भारत में महिलाओं की जो साक्षरता दर वो क्या है? तो 65.46% यानी 65.46% है महिलाओं की साक्षरता दर है, जो कि पुरुषों से काफ़ी कम है। पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो 82.14% है। और महिलाओं की जो साक्षरता वो कम रहने का मुख्य कारण है परिवार और बढ़ती हुई आबादी, गरीबी, इस तरह की जो समस्याएं हैं जिससे महिलाओं में साक्षरता दर बहुत कम, जो पुरुषों से काफ़ी कम है। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी, वो वस्त्र उद्योग में हुई थी। ठीक है। भारत में संघीय सरकार को क्या कहते हैं? केंद्र सरकार या भारत सरकार। जो हमारे पीएम मोदी जी हैं, माननीय मोदी जी हैं, तो वो भारत सरकार जैसे बोलते हैं, भारत सरकार के जो है प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, तो संघीय सरकार को भारत सरकार कहते हैं या केंद्र सरकार कहते हैं। अशोक आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट जो था वो अशोक आंदोलन का मुख्य कारण था। ठीक है। मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मुद्रा का निर्गमन है वो किया जाता है। ठीक है। जो मुद्रा पे जो भारतीय मुद्रा है पूरा कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उस पर रहता है, नियंत्रण रहता है, जिससे कि हमारे देश भारत के किसी प्रकार की मुद्रास्फीति है या मुद्रा का अधिकतम मुद्रा का ना प्रिंट हो जाए, उस पर पूरा कंट्रोल रखती है। तो जो मुद्रा का निर्गमन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हालांकि इससे पहले भारत में 29 राज्य थे, लेकिन जो राज्य पुनर्गठन विधेयक जो 1919 में राज्यसभा व लोकसभा से पारित करके जो जम्मू कश्मीर है उसके लिए जो राज्य के लिए उसमें जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है उनको अलग अलग राज्य केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिए थे, जिससे राज्य 28 हो गए थे और केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो पूरे विश्व में सन 1929-30 में महामंदी का दौर रहा है, यानी उसमें उसका महामंदी का प्रारंभ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कपास खेती के लिए कौन सी भूमि उचित होती है? तो काली मिट्टी में कपास की खेती है वो के लिए सर्वोत्तम है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में दर्जा दिया गया है? तो भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया था।
हालांकि जब संविधान की शुरुआत हुई थी तो उस समय प्रारंभ में 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी भारतीय संविधान में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण। चिपको आंदोलन जो वन संरक्षण से संबंधित है, उत्तराखंड में चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी और सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन को काफ़ी आगे ले गए थे, जिससे कि वन संरक्षण में उन्होंने इसमें काफ़ी कार्य किया था। और उस समय जो वन थे बहुत अधिक मात्रा में कट रहे थे, उस पर बहुत रोक लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण सांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है? तमिलनाडु में, क्योंकि वर्षा का पानी जो था वो बह जाता था और जो वाटर लेवल है, जो भूमि जल स्तर है वो काफ़ी कम हो जाता था। इसलिए सन 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती जयललिता जी द्वारा घर में छत वर्षा जल संग्रहण जो ढांचा जो है प्रत्येक घर के लिए आवश्यक कर दिया था, जिससे कि जल का संरक्षण हो सके। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? सन 1986 में। सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI किस वर्ष लागू हुई थी? अक्टूबर 2005 में। हमें किसी विभाग द्वारा किसी प्रकार की सूचना लेनी है तो हम RTI के तहत या राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हम उस विभाग के द्वारा सूचना ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? तो सन 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी जी वंदे मातरम गीत के लेखक थे। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। और वन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो सन 1972 में वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया था, जिससे वन्य जीव जंतु हैं उनकी रक्षा हो सके। तो इसलिए इस टॉपिक में मैंने बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारी दी है। और अगर आपको मेरा जो वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। हाँ, और इसका लिंक मैं जो PDF बना के डाल दूँगी, और किसी को लेना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें। थैंक यू।